वो तो आप कर देंगे। सर क्या था आज के कार्यक्रम को? हाँ सर, देखिए मेरा नाम कर्नल तेजेंद्रपाल त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ की जो दिल्ली इकाई है, जिसके संयोजक हैं वेद प्रकाश जी, और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो संयोजक हैं वो है श्री राजीव जौली खोसला जी। इन्होंने और पूर्णिमा आनंद जी ब्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्षा हैं। इन्होंने मिलकर आज एक विश्व शांति के लिए आह्वान करने का कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उसमें एक पार्ट हूँ। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बिडेन होंगे, पुतिन होंगे, किम जोंग होंगे या चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, ये सब इफेक्टिव लीडर हैं, ये सब बड़े लीडर हैं, ये सब शक्तिशाली लीडर हैं। लेकिन क्या इनमें से एक भी पूरी दुनिया के लिए सम्मानित लीडर है? अगर सम्मानित की बात आती है, रेस्पेक्टेबिलिटी की बात आती है, क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो वो इफेक्टिव भी है और लीडर भी है, और वो केवल भारत है। और इसका जो प्रमाण है, जो सबके सामने है, वो ये कि अमेरिका ने ये कहा कि हिंदुस्तान रशिया से तेल और गैस ना खरीदे, लेकिन उनके कहने के बावजूद हिंदुस्तान ने वहाँ से तेल और गैस खरीदा। जिसमें हिंदुस्तान का हित हो वो करेगा। उसने अमेरिका से भी अपने संबंध खराब नहीं किए। अगर हम अमेरिका के साथ नहीं जाते हैं तो क्वेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका, ये जो एक क्वेड बनी है चीन को कंटेन करने के लिए, ये कमज़ोर हो जाएगी। और अगर हम रशिया के साथ नहीं जाते हैं तो हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2030 तक जो रशिया के साथ है, जिसमें हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा। अमेरिका के लाख दबाव के बाद रशिया ने हमसे कहा कि अब ये युद्ध चल रहा है, मैं जो तुम्हें 3% तेल देता था, मैं इससे ज़्यादा दूंगा। कर्नल साहब मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग? सर एक सेकंड, और मैं वो 30% कम रेट पे दूंगा। और जिन जहाज़ों को मैं वो तेल भेजूंगा, वो जहाज़ ब्लैक सागर से आएंगे, और ब्लैक सागर में युद्ध चल रहा है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रशिया ने कहा कि मैं खुद लूँगा, और जो उनका इंश्योरेंस क्लेम है वो भी मैं दूंगा। और उसके बाद में जब हिसाब लगाया तो पता लगा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमने रशिया से वो डील ख़त्म नहीं की और हम उससे कर रहे हैं। हमारा आज का उद्देश्य ये है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो रेस्टोर होनी चाहिए। और तीसरी बात, रशिया के ऊपर जो अनावश्यक सैंक्शंस लगाई गई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि 3 उद्देश्य, रशिया पे सैंक्शंस डाइल्यूट हो या ख़त्म हो, सप्लाई चेन बहाल हो, और जो युद्ध है ये युद्ध ख़त्म हो, ये है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने ये सोचा आज से करीब 10 या 12 दिन पहले, तब कल शाम एक बड़ी अच्छी खबर आई कि यूनाइटेड नेशंस ने 5 वीटो पावर के साथ मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं था, ये कोई इन्वेशन भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो एक विवाद था या डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट कहने से अब मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के टाके ढीले हो गए होंगे, और सिचुएशन है कि बहुत जल्दी एक शांति का प्रस्ताव आगे आ जाए। जय हिंद। हाँ जी। दिन प्रतिदिन जहाँ पर हथियारों की संख्या बढ़ रही है, तनावपूर्ण जो है वातावरण बन रहा है, दिन प्रतिदिन युद्ध हो रहे हैं, ऐसे में वैश्विक शांति किस प्रकार से संभव है? वैश्विक शांति संभव है डेटरेंस से। जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो चलाए नहीं जाते, वो दिखाए जाते हैं। जो ये न्यूक्लियर पावर से, एक ज़माना था 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाला, लेकिन उस समय किसी और के पास कोई न्यूक्लियर बम था ही नहीं। आज 13,000 एटॉमिक बम है, बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। वो इसलिए थोड़ी है कि वो चला देंगे न्यूक्लियर बम को, वो इसलिए हैं कि डेटरेंस, कि मेरे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, वरना मेरे पास ये है। तो हथियारों का बहुत ज़्यादा होना ये नहीं कह सकते कि ये विश्व शांति के खिलाफ है। हथियारों का दुरुपयोग होना विश्व शांति के खिलाफ है। मैं तो आज ये भी एक आवाज़ देता हूँ कि 1 लाख बंदूक थी अंग्रेज़ों के पास और 35 करोड़ हिंदुस्तानी थे। अगर
हिंदुस्तानियों के पास उस समय बंदूकें नहीं होती तो मजाल थी कि वो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करते, या जो मुस्लिम आक्रांता आए थे जिन्होंने आके थोड़ी थोड़ी सी बंदूकों के बल पे हमारे जैसे नियत्ते लोगों के ऊपर राज किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है दैट द गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड, गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं आप हर एक को गन दे दोगे तो लड़ने लगेंगे आपस में, गलत। उदाहरण कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग, और उस कुर्ग जिले में 100% लोगों के पास बंदूक है, और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया तो पता लगा कि सबसे कम अपराध का रेट कुर्ग में है। आप इसे इंटरनेट के ऊपर चेक कर लीजिए। इसलिए हथियारों का होना गलत नहीं है, हथियारों का दुरुपयोग गलत है। हथियार अपराधियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जी जोली साहब, मेरा प्रश्न पूछे। राजीव जी आइए राजीव, थोड़ा आगे आइए जोली साहब। राजीव जी आइए आइए सर, थोड़ा आगे, ये थोड़ा आगे आइए आइए। माइक का आवाज आ जाएगी ढंग से। ठीक है जोली साहब सीधे आइए थोड़ा। जोली साहब, मुख्य उद्देश्य क्या था आज के प्रदर्शन का, जो आपने मार्च निकाला, मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ मांग आप कर रहे हैं? देखिए, एक ही मकसद है, विश्व शांति। हमें युद्ध नहीं चाहिए। हमारे जो बुद्ध के सिद्धांत है उसी पे हमको पूरे विश्व को शांति चाहिए। उसी के लिए आज हमने शांति मार्च की, माननीय पूर्णिमा जी की अध्यक्षता में और कर्नल साहब की देखरेख में। हमारे मार्गदर्शक मकसद सिर्फ एक ही कि शांति चाहिए। अगर आप 2 महीने युद्ध को चलते हुए हो गए, आज नहीं तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद शांत तो होगा, मगर ये 2 महीने का समय क्यों? मुझे याद है तो सर, वो अभी कुछ मध्यस्थता दिनों- आप किसको मानते हैं कि युद्ध को कौन समाप्त करा सकता है? वो मध्यस्थता कौन करेगा? देखिए, जैसे हमने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर से आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भारत जिसे हम विश्व गुरु सब देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत ही इस शांति के लिए आह्वान करे और इसकी पहल करे, और हमें पूरे भारतीयों को विश्वास है कि हम होंगे कामयाब, क्योंकि हमारा यही सोच है। जिस प्रकार से जो घातक हथियारों का निर्माण हो रहा है दिन प्रतिदिन, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था को इसके खिलाफ जो है आगे आना चाहिए कि इस प्रकार के हथियार बने ही नहीं जिससे मानव की जनसंख्या कम हो? देखिए, हम आज इस मंच के माध्यम से कंप्लीट डिसआर्मामेंट के बारे में यहाँ से यूनाइटेड नेशन को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ हथियार, जैसा कि अभी त्यागी जी ने कहा कि हथियार युद्ध के लिए नहीं है, वो एक शांति बनाए रखने की भी व्यवस्था है, लेकिन हथियार का दुरुपयोग हमेशा गलत है, जैसा कि अभी यूक्रेन में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने और यूएस गवर्नमेंट ने $33 बिलियन के हथियार यूक्रेन को देने की व्यवस्था अभी की है। इससे क्या होगा? इससे तो अशांति फैलेगी। यूक्रेन में वो हथियार जाएंगे, वो मे बी रशिया के विरुद्ध में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन रशिया भी तो फिर $33 बिलियन के हथियार यूज़ करेगा। तो मतलब ये है कि $100 बिलियन के हथियार उस भूमि पे यूज़ हो जाएंगे, और उस पे मरेगा कौन? आम नागरिक। जहाँ पर मैम पूरे विश्व में हर लोगों को लगता है कि मुझे टॉप पर आना है, ऐसे में शांति संभव है? सबको आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। शांति बिल्कुल संभव है, और शांति ही होगी। आप कितना भी युद्ध लड़ लीजिए, कितने भी युद्ध लड़ लीजिए। आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, सेकंड विश्व युद्ध देखा, आज चाहे आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ लीजिए, लेकिन अंततः तो फिर शांति की स्थापना करनी ही पड़ेगी। हमारा इस मंच के माध्यम से यही आह्वान है कि शांति वार्ता की जाए। किसी भी कारण से 2 बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसा कि त्यागी जी ने बताया। यूनाइटेड नेशन ने भी कल ये डिक्लेयर किया कि वो केवल एक विवाद है, ठीक है। और रशिया की जो मिलिट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो लगातार ये कहते आए हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन था आतंकवाद को डॉनबास में ख़त्म करने के लिए। लेकिन किस तरह से ये एक माध्यम बन गया न्यूज़ का कि उसे युद्ध 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 कहा गया। ये युद्ध नहीं है, ये शांति के लिए एक स्थापित आतंकवाद को ख़त्म करने का एक प्रयास था। राजीव जी, किसको आपसे देश की जनता, युवा समाज सेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुन और देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? हम युवा वर्ग को यही कहना चाहते हैं कि वो शांति की स्थापना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, युवा वर्ग को कम कहना चाहते हैं। एक बात सुनिए गौर से सारे लोग, ये जो दया, करुणा, क्षमा, शांति, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमारे पुरखों ने हमें सिखाई। अगर ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, इन्हें परिवार और समाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब राष्ट्र की सुरक्षा
सुरक्षा का सवाल हो, तब व्यक्तिगत चरित्र नहीं, राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता होती है। और राष्ट्रीय चरित्र में कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, डिसेप्शन, षड्यंत्र, युक्ति, वो चीज़ें कि स्ट्रांग कहीं पे हो दिखाओ कि हम कमज़ोर हैं वहाँ पे, और जहाँ कमज़ोर हो वो दिखाओ कि स्ट्रांग हो। दिस इज़ कॉल्ड टैक्टिक्स। तो हमें अपने युवाओं को बताना है कि व्यक्तिगत चरित्र भी डेवलप करें और राष्ट्रीय चरित्र भी डेवलप करें। अगर युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र रहा होता तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी या अंग्रेज नहीं आए होते। ये आवश्यकता है। यस सर। किस किस को ज्ञापन देने वाले हैं आज आप? ज्ञापन सिर्फ हमारा यूएन को जाएगा, और क्योंकि यूएन की जो पावर अगर जो मानी जा रही है, उसके लिए ज्ञापन हम यूएन को दे रहे हैं कि इसे शीघ्र ही शांति की ओर इसे बढ़ाया जाए, विश्व में शांति के लिए। यही हमारा पैगाम है। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू।